बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से और स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग यानी बोलना चाहते हैं उसके लिहाज से, और अगर आप इंग्लिश की ग्रामर सीखना चाहते हैं उसके लिहाज से, हम जो सबसे पहला आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में हमें जानना। तो सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स की पहचान, अंग्रेज़ी में जो हर्फ होता है उस हर्फ को हम लेटर कहते हैं। और लेटर अंग्रेज़ी के कौन कौन से हैं, जो कि अल्फ़ाबेट को अगर हम हरूफ तहज्जी उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में हम अंग्रेज़ी में यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्फ़ाबेट मेरे दोस्तों दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर यानी कि बड़े हरूफ, अगर हम उर्दू में कहें तो बड़े हरूफ, कैपिटल लेटर बड़े हरूफ, और स्मॉल लेटर छोटे छोटे हरूफ। ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब जो बड़े हरूफ होते हैं मेरे दोस्तों वो कौन से होते हैं, और छोटे हरूफ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कैपिटल जो कि बड़े हरूफ होते हैं वो कौन से होते हैं, कैपिटल CA। कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं, ABC के जितने भी हरूफ हैं अगर हम उससे बड़े हरफ में लिखें तो उससे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। ABCDE, इस तरह A से लेकर Z तक जो भी हरूफ आएंगे, A से लेकर Z तक जितने भी हरूफ आएंगे, अगर हम उससे बड़े हरफों में लिखें उसकी एक बड़ी अलग सी पहचान होती है। अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप फिर ये देख सकते हैं। तो ABCDE, और जो कि सबसे बड़े जो हरूफ होंगे वो इसी तरह से होंगे। और अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट्स को हम छोटे हरफों में लिखते हैं, ABCDE से लेकर Z तक, ये छोटा Z हो गया। इस तरह के Z को हम दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे स्मॉल लेटर्स हो गए। ABC के दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। आप कैपिटल लेटर भी देख सकते हैं और स्मॉल लेटर भी देख सकते हैं। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर के इस्तेमाल के जो कायदे होते हैं वो जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो कायदे कौन कौन से हैं वो ज़रा आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले जो एक कायदा है कि अंग्रेज़ी के हर जुमले का जो पहला हर्फ होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ, अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ कैपिटल में हम लिखते हैं। ये अंग्रेज़ी की जो शर्त है सबसे पहले कि अंग्रेज़ी के हर जुमले का पहला हर्फ कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी आ सकती है कि दिस, अब T मैंने बड़ा लिख दिया है तो ये इसकी शर्त है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। दैट इज़ अ काउ, अगर मैं दैट इज़ अ काउ लिखूँ तो दैट को बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर आगे वही छोटे छोटे अल्फाज, दैट इज़ अ काउ। यानी कि अंग्रेज़ी के हर जुमले का जो पहला हर्फ हम लिखेंगे वो कैपिटल वर्ड्स में हम लिखेंगे। अब इसके दूसरा अगर हम कायदा देख लें, इसका एक दूसरा कायदा भी है। इसके तकरीबन 5 कायदे बनेंगे जो कि मैं आपको तरतीब बाई तरतीब समझाता जा रहा हूँ। अगर अंग्रेज़ी नज़म हो यानी पोएम के हर मिसले का पहला हर्फ, अगर हम अंग्रेज़ी नज़म देख लें, अगर आप अंग्रेज़ी नज़म लिख रहे हो या अगर आप कहीं देखें अंग्रेज़ी नज़म यानी कि पोएम के हर मिसरे का जो पहला हर्फ होगा, हर मिसरे का पहला हर्फ जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल में। तीसरे नंबर पर जो आएगा, किसी भी चीज़ का ख़ास नाम का पहला हर्फ, किसी भी किस्म के ख़ास नाम का पहला हर्फ, किसी भी किस्म के ख़ास नाम, अगर वो ख़ास नाम यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर, ख़ास नाम का जो पहला हर्फ होगा
वो भी कैपिटल में लिखा जाएगा और बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसी तरह आप इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये होगी कि मौलाना कासिम, अगर आप लिखते हैं मौलाना कासिम तो क्यू भी बड़ा आ गया है, कासिम क्योंकि ये भी ख़ास है नाम है तो इसका एम क्यू भी बड़ा आएगा, कासिम एम। ये अल्फाज आपने बड़े लिखने हैं किसी भी ख़ास नाम के। अगर आप किसी और नाम को लिख लें, यानी कि मेरा नाम हसना है तो अगर मैं हसना लिखूँगा तो मेरा एच जो वर्ड्स आएगा वो बड़ा आएगा, एच। इसी तरह से किसी भी किस्म के ख़ास नाम का जो पहला हर्फ आएगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, अगर वो ख़ास है तो सबसे पहला हर्फ बड़ा आएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। अब अगर हम चौथी एग्जांपल देख लें, अगर इसका रूल देख लें, कायदा देख लें तो शॉर्ट फॉर्म हो यानी मुख्तसरात के तमाम हरफों को हम कैपिटल में लिखते हैं। यानी कि अगर हम कोई नाम इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज़ी में अगर हम कोई नाम शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट के तौर पे लिख लें, उसका मुख्तसर कोई नाम लिख रहे हैं मुख्तसर, तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, उसके हर हर्फ को हम कैपिटल में लिखेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम ले लें, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर इसका ये शॉर्ट फॉर्म DU हमने बड़े हर्फ में कैपिटल लेटर में लिखना है, और अगर हम इसे इस तरह लिखें तो ये इस तरह बनेगा, U भी बड़ा और D भी बड़ा। तो सबसे पहले जो हमने शॉर्ट फॉर्म में अगर हम DU लिखते हैं यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हम DU लिखेंगे। इस तरह आप इसकी और भी एग्जांपल दे सकते हैं। और अब जो हमारी आखिरी एग्जांपल है वो ज़रा देख लीजिए कि वो कौन सी है कि इसकी जो आखिर है हर्फ, अगर हर्फ की बात की जाए, हर्फ जो ABC के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर हर्फ आई है, अगर हर्फ आई जब मैं, आई का उर्दू मानी होता है मैं, अगर हर्फ आई जब मैं के मानी में आए तो ये जहाँ भी इस्तेमाल होगा, ये जहाँ भी आई इस्तेमाल होगा, जहाँ भी इस्तेमाल होगा वहाँ ये आई बड़ा लिखा जाएगा। हाँ, ये आई कैपिटल में लिखा जाएगा, आई कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं तो किस तरह बनेगी कि आई कैपिटल में लिखा जाएगा। तो आई गो, अगर मैं लिखूं कि आई गो टू स्कूल, ये सबसे पहले आई गो टू स्कूल, आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आई है तो हमने बड़ा लिखा है। और इसी तरह डोंट आई गो, अगर मैं कहूँ कि डोंट आई गो तो अगर आई दरमियान में भी आ गया है तो हमने आई को बड़ा ही लिखा है। तो